जय माता दी मित्रों, महाशिवरात्रि का वह यानी कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है या 9 मार्च को महाशिवरात्रि मारना नहीं चाहिए। इसके बारे में शास्त्र के अनुसार आपसे चर्चा करेंगे कि सटीक महाशिवरात्रि को कब मनाया जा सकता है, उसका सटीक वर्णन करेंगे। साथ ही साथ मां शिवरात्रि में किस प्रकार पूजा करें, क्या मुहूर्त है, क्या 4 प्रहर के मुहूर्त है, कौन से मंत्र से हम भोलेनाथ को मना सकते हैं। इस कार्यक्रम में पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जय भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। रहते ने कल पर मानव शाम नहीं में जले स्नान, हम चाय दी व्यापार, हम नाना रात न बेबो चेता, मेरे गमाड़ा मौजूदा अंकिता चंदा नहीं जाती है कि चंपा का बिल पात्र रचेता, हम पुष्पम जादू पंता था दीपम दे वैध है या नहीं दे पाते, रहते कल पर टाल गए हैं। सबसे पहले हम महाशिवरात्रि के मुहूर्त पूजा पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि को मनाया जाता है, यानी कि यह महाशिवरात्रि वैसे मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ज्योति शिवरात्रि आती है, उसे हम महाशिवरात्रि का कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती और शिव का विवाह इस ही शिवरात्रि में हुआ था। उनके गया है शिव जी के गृहस्थ जीवन का जो की शुरुआत है वह महाशिवरात्रि के दिन हुई थी। और पंचांग के अनुसार देखा जाए तो 8 मार्च को चतुर्दशी तिथि शाम को 9:57 से लग रही है और 9 मार्च शाम को 6:17 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। और निशा व्यापिनी के अनुसार, क्योंकि शिवरात्रि का जो पर होता है मित्रों और रात्रिकालीन ज्यादा महत्व करता है, तो निशा व्यापारी के अनुसार देखा जाए तो 8 मार्च को महासु शिवरात्रि का व्रत पूजा पाठ करना अति उत्तम रहेगा। आप चर्चा करते हैं कि माह 8 मार्च के दिन तो आप मना रहे हैं, अब 8 मार्च के दिन कैसे, पूजा का मुहूर्त क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। तो महाशिवरात्रि की जो होती है वो सबसे बड़ा वक्त होता है। इसको साधु भी बनाते हैं, इसको ग्रस्त भी बनाते हैं, इसको बालक भी मनाते हैं, यानी हर व्यक्ति शिव की पूजा भक्ति में रामलला चाहता है। तो इसलिए 4 पर है शास्त्रों के अनुसार दिए गए। तो पहला पहर देखा जाए तो शाम को 6:25 से लेकर रात्रि 8:28 तक पहले प्रहर की पूजा है। दूसरे प्रहर की पूजा के बारे में बात करें तो 8 मार्च को रात को 9:28 से शुरू होगा दूसरा पैर और रात्रि को 12:32 तक दूसरा पैर रहेगा। तीसरे पहर के बारे में बात करें तो रात के 12:30 से लेकर और 3:34 तक, यानी समय पर 9 मार्च लग जाएगी। तो 9 मार्च को रात्रि के समय तृतीय प्रहर की पूजा होगी। चौथे पहर के बारे में बात करें तो रात के यानी उस समय पर 9 मार्च लग जाएगी। तो 9 मार्च में 3:34 से लेकर और सुबह 6:37 तक चौथा पहर है। अब आपको इस कार्यक्रम में बताया जाएगा कि आपको कौन से पहले की पूजा करने के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले शिव का ध्यान 112 ने नवरात न खंड रचित के पात्र ग्रेटा हम पाए संभाल सम्मान 5 विधि पाए और दादी उत्तम फाइल हम पाना का हम शाह का नाम यू तामझाम रुचि का वो था कारण था जो तो मानव ऐसा माया भी टर्म भाग प्रा से एक ओम नम शिवाय न है हर हर बोलो नामा सेवा है। मित्रों, मैंने जैसा कहा था कि प्रहर के बारे में मैं समझाता हूँ, तो पहले पहर जो मैंने बताया है उसमें जो पूजा होगी वो कुंवारे लोग करेंगे। विद्यार्थी लोग अपने विद्या और अपनी शादी के लिए कर सकते हैं, नहीं हो रहा उसके लिए पहले प्रहर की पूजा करना बहुत लाभकारी है। जो पहला पहर है शाम को 6:25 से 9:28 निदा। दूसरा पैर जो होगा वह गृहस्थ के लिए होगा, यानी कि जो गृहस्थ जीवन के अंदर हैं, जिनकी शादी हो गई है, तो उनके लिए दूसरे प्रहर की पूजा आरती लाभकारक है। तो दूसरा पैर रात्रि 9:28 से लेकर रात्रि के 12:31 तक आपको समय पर शिवजी की पूजा करनी है। याद रखिएगा, तीसरा पहर होता है वो साधक के लिए होता है, जो साधना करना चाहता उसके लिए, और जो चौथा प्रहर है वह सन्यासी लोगों के लिए होता। और चौथा पहले जैसा मैंने बताया रात के 3:34 से लेकर और सुबह अगले दिन यानी 9 माता
6:37 में यह जो है सन्यासी लोग इस समय पर पूजा करते हैं, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पूजा का मुहूर्त है। यदि इसमें आप पूजा करते हैं शिवरात्रि के दिन तो आपको विशेष फल की प्राप्ति हो जाती है। अब शिव महाशिवरात्रि के दिन हम में पूजा पाठ कैसे करना चाहिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रातः काल स्नान आदि के कार्य से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद सबसे पहले आपको मंदिर की गंगा जल से सफाई करने मूर्ति के गंगा जल से सफाई करनी है। यह याद रखिएगा मंदिर या मूर्ति की जरूर सफाई करनी है। दूसरा आपको लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर शिवलिंग स्टाफ पिट करना है या शिव की शिव परिवार स्थापित करना है। शिव का चित्र स्थापित करना जो आपके पास है उनको स्थापित कर लीजिएगा। वहां पर एक दीपक आप रख दीजिएगा। ठीक है, दीपक को सबसे पहले आपको जलाना ओम श्री गणेशाय नमः यह मंत्र बोलकर दीपक जला ली जगह धूप सुबह आप उठकर आप जला ली जगह याद रखिएगा। जब यह मंदिर में पूजा करेंगे उसके बाद आपको क्या करना थोड़ी सी दक्षिणा ले लेनी है। दक्षिणा 21 रुपये 101 रुपये आप ले लीजिएगा। पूरे परिवार का हाथ लगा देगा और आप संकल्प कीजिएगा कि मैं यह महाशिवरात्रि की पूजा पाठ कर रहा हूँ पूरे परिवार के निर्मित कर रहा हो या व्यापार के निर्मित कर राव रोजगार के निर्मित कर रहा हूँ और हे शंभो हे भोलेनाथ इसको आप जो है स्वीकार करें। तो वह दक्षिणा चढ़ा दीजिए का बिना संकल्प के जो भी आप पूजा करेंगे उसका कहीं ना कहीं फल मिलेगा। एग्जैक्ट जिस इच्छा के लिए आपने पूजा पाठ की है मास शिवरात्रि का व्रत रखा है और वह इच्छा जब भी पूर्ण होगी जब आप संकल्प करेंगे तो आप दूसरी चीज भी कर सकते हैं। थोड़ा जौन तेल भी ले सकते हैं। जौन तेल आपको ले लीजिएगा काला तिल और फिर दक्षिणा रखकर और आप अपनी मनोकामना मांगते हैं और सबका परिवार का हाथ लगाकर आप उस दक्षिणा को रख दीजिए के बाद आपका संकल्प चालू हो गया है। और संकल्प जब चालू हो जाता है तो संकल्प तोड़े तो आपको दंड में मिलेगा। याद रखेगा संकल्प बटोरी थोड़ी अलाउद्दीन का। अब उसके बाद आपको क्या करना कि आपको उसके बाद शंकर जी की पूजा करने जैसी परिवार की पूजा करने पंचामृत ले लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप पंचाक्षर मंत्र है। इससे आप पंचामृत से स्नान आप शिवलिंग को करा सकते हैं। शंकर जी की मूर्ति को शिव परिवार को आपको करवाना है। उसके बाद आपको क्या करना है पानी के अंदर थोड़ा सा केसर डालकर 1 लोटा पानी ले ही जगह उसके अंदर केसर डाल के आपको 8 लोटे जल से अभिषेक शिव भगवान का करना। यानी परात के अंदर शिवलिंग या शिव की तस्वीर शिव का परिवार रखा और 8 लोटा जल रखकर उसके थोड़ा थोड़ा आदतों के अंदर केसर डालकर ओम नमः शिवाय 1 लोटा ओम नमः शिवाय से प्रकार से 8 लोटा जल जरूर चढ़ाना। याद रखेगा इसके बाद आपको भोलेनाथ को चंदन जरूर चढ़ाना। बिल्वपत्र आपको चढ़ाना है। भांग आपको चढ़ाना। धतूरा आपको चलाना। जायफल होता है विशेष शिवरात्रि के दिन इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। गृहस्थ जीवन के अंदर तो जायफल जरूर चढ़ा दी देगा। यदि पति पत्नी में अनबन रहती है या रिश्तों में खटास रहती है तो मीठा पान भी आप जरूर चढ़ा देंगे। 2 चीजें महाशिवरात्रि के लिए अति श्रेष्ठ है। साथ ही साथ आप यह शिव जी पर चढ़ाएंगे। शिव का वही मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप प्रॉपर करते रहे जाएगा और यह सारी वस्तुएं आप चढ़ा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपकी सुबह की पूजा हो गई है। इसके बाद आपको वटी रखना याद रखिएगा। इसके बाद आपको शाम को पहर के अनुसार पूजा करनी है। आत्मा तो हम गिरिजा मारती है। चेहरा प्राणायाम शायरी रामदर्श हम पूजा भी सीओ हो गए। अर्चना ने थामा दी थी सन चाह रहे हो पद पर दे स्त्रोत्र नेगे। यह कारनामा कारों में दिया दाखिल। आम शाम बहुत आभा शाम था राधा नाम है। शंभू मैं तेरी आराधना करता हूँ मेरे क्रम के अनुसार मुझे फल दें। इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद कुछ गलतियां हैं महाशिवरात्रि के दिन भक्त लोग न करें तो अच्छा है। वैसे तो हर व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूजा करता है लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है जिस वजह से जो पूजा होती है
और निष्फल होती है। वो मैं छोटी मोटी गलती आपको बताया था पहला। जब भी इसके बाद में मैंने जैसा कहा कि इसके बाद आपको शाम को प्रहर की पूजा कर नियत समय पर शिव की कथा पत्नी है और शिव की आरती करनी है। शिव जी को जो भी आपके घर में भोजन लगाया बना है तो वह भोजन आपको क्या करना है, भगवान को चढ़ाना, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ महाशिवरात्रि में और ज्यादा अगर आप फल लेना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि यानी 8 मार्च को तो है मित्रों, तो दिन आप बारात पूजा इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि अगले दिन आप ब्राह्मण को कुछ उचित रूप से दक्षिणा या उनको कोई वस्त्र या उनको धोती अगर आप उनके घर में देकर आते हैं तो आपको अति श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो अगले दिन यानी 9 मार्च के दिन भी आपको ब्राह्मण के घर जाते हैं और उनको कुछ ना कुछ आपको देकर आएगा। यह मैं नहीं कहता है, यह शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ। अब क्या है कि क्या गलतियां हो जाती इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली गलती क्या हो जाती है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो कपड़ा आपके लिए निषेध है। तो महाशिवरात्रि के दिन काला कपड़ा ना धारण करें, नहीं तो आपका मन बार बार विचलित होता रहेगा, पूजा में लगेगा ही नहीं या आपका मूड खराब हो जाएगा। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन खास ध्यान, लहसुन प्याज से बनी भी किसी भी वस्तु का प्रयोग न करें, याद रखिएगा। तीसरी चीज, दक्षिण की ओर मुंह करके को पूजा का तय नहीं करने। शिवजी की पूजा दक्षिण में बिल्कुल स्वीकार नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर आपका दक्षिण में और शिव की विशेष पूजा कर रहे हैं, आपकी स्वीकार नहीं होगी। इसलिए आपको थोड़ा सा आपको कंपास से देख लो कि भैया पूजा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे, व्रत कर रहे, कई दक्षिण मुक्त नहीं कर रहे। चौथा, मैंने कहा कि उस दिन आपको अपने माता पिता से वाद विवाद, गुरु से वाद विवाद, ब्राह्मण से वाद विवाद नहीं करना। कुछ लोग लग जाते हैं पर आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में का तार होती है। महाशिवरात्रि के दिन में जल चलाने का तार होते पंडित जी से ही लग जाते या आप अपने माता पिता से लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उस दिन उड्डयन, वाद विवाद से बचना। चौथा पांचवा, अगर देखा जाए तो संकटों से अभिषेक बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, संध के अंदर जल डाल देते हैं, ओम नमः शिवाय करके कर देते, तो सांकल से अभिषेक करना महादेव की पूजा में बिल्कुल निषेध है। ऐसे में आपको नीचे आपको पूजा का कोई फल ही नहीं प्राप्त होगा। तो सांप का बजा सकते हैं, शंकर की पूजा कर सकते हैं, लेकिन संग से जल नहीं चढ़ाया जाता। कुछ लोग क्या करते हैं, जब रुद्राभिषेक कर देता है शंख में पूरा का पूरा जो रुद्राभिषेक का जो सामग्री होती है, जो दूध से काले तिल से अभिषेक करते हैं, उसको संक्रमण के घर में छिड़क देते हैं। यह बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल निष्फल हो जाता है, याद रखिएगा। तो यह 5 ऐसे मैंने आपको चीजें बताई है जो थोड़ा नीचे है, अगर ध्यान रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपको बताया था कि 8 मार्च के 3 काम करने से आपके करियर में बड़े विरुद्ध उन्नति हो जाएगी। तो 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि के दिन 3 काम अगर आप करते हैं, करियर से परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, यह शादी नहीं है और ये रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उसमें एक प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना, बोर्ड का शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन आपको बनाना। बोर्ड को हल्का गर्म करके शिवलिंग की शेप देकर आपको बनाना और घर में ब्राह्मण बुलाकर शिवलिंग का पूजन कर लीजिएगा। संकल्प विवाह के लिए करा लीजिएगा, करियर के लिए करा ले लीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं ऐसा तो रियर में यकीन मानिए बड़ी ग्रोथ होगी। गोद लेकर गुटके शिवलिंग का पूजन अभिषेक करेंगे, मैंने बहुत उसका अनुभव देगा। या फिर आपके घर में शादी नहीं हो रही किसी के, और अगर आप बोर्ड का शिवलिंग बनाकर और उसका पूजन पाठ करते हैं तो उससे बड़ा आपको फायदा होगा। तो यह आप गुटका शिवलिंग बना सकते हैं। और दुर्भाग्य मुक्ति के लिए यदि घर के अंदर बैड लक चल रहे लोगों को कामिनी बन रहे हैं या आपके कामनाएं देना पसंद जाकर अटक जाते, बहुत बार बैड लक होता है, तो ऐसे में एक के धतूरे आपको गिनने हैं और शिव मंदिर में जाना, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए एक एक धतूरा चढ़ाना, तो उससे
भाग्य से मुक्ति होती है, यह भी आप कर सकते हैं। तीसरा, अगर वैवाहिक जीवन के अंदर पत्नी बीमार रहती है, मंगली दोष है या फिर किसी तरह से तरीके से अनबन चल रहा है, तो महाशिवरात्रि के दिन 108 बिल्वपत्र गिरने के पति और पत्नी दोनों जाएं और दोनों जाने के बाद वह ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग चराते 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 लें। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में ताजा चीजें आ जाएगी, एक ऊर्जा जाएगी और अगले दिन से ही आपको एक ऊर्जा का संचार होता हुआ नजर आएगा। पति पत्नी भी कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी कर सकते हैं। तो ये 3 मैंने आपको प्रयोग बताया है, जो महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।